के पास पावर नहीं होगी उसका एक्सप्लॉइटेशन होगा। ये न्यूटन का चौथा नियम है। नहीं, वो भूल गया था बताना। तुम बारिश में देखो गांव वगैरह में जब बच्चे खेलते हैं तो पानी के तालाब वालाब में जाते हैं तो पानी वाले सांप को पकड़ लेते हैं वो, और फिर ऐसे नचाते हैं। वो इसी बात का सूचक है। किसी को कोबरा पकड़ के नचाते हुए देखो, जिसके पास पावर नहीं होगी वो एक्सप्लॉइट होगा। तो दूसरा फॉर्मूला ये लगाना है क्या, कि अपनी क्षमता को समझना है और फिर उसको डेवलप करना है। अमेरिका का एक विद्वान था थॉमस जेफरसन, उसने कहा किसी भी संविधान को सिर्फ 19 साल चलना चाहिए। जब अमेरिका में संविधान लिखा जाने लगा तो उसने कहा किसी भी संविधान को सिर्फ 19 साल बस, क्योंकि 19 साल बाद बहुत सी चीजें बदल चुकी होंगी। तो जब चीजें बदल जाएंगी तो फिर संविधान लिखा जाएगा बदली हुई परिस्थिति के हिसाब से। गावस्कर किसी जमाने में क्रिकेट के सुपरस्टार थे। गावस्कर को रिप्लेस किया सचिन तेंदुलकर ने, सचिन तेंदुलकर को रिप्लेस किया विराट कोहली ने। अब विराट कोहली को भी कोई रिप्लेस करेगा। समय की जो सबसे बड़ी चीज है वो है चेंज। एक बार एक इंस्पेक्टर, फूड इंस्पेक्टर था, तो पोल्ट्री फार्म के इंस्पेक्शन पे निकला था। तो एक पोल्ट्री फार्म में गया तो उस पोल्ट्री फार्म के मालिक से पूछा कि मुर्गियों को क्या खिलाते हो? कहा साहब बाजरा खिलाते हैं। कहा इतनी गर्मी में बाजरा खिलाते हो, बंद करो इसको। पहले मुर्गी फार्म का मालिक को बंद कर दिया उठा। दूसरे मुर्गी फार्म में गया, उसने पूछा क्या खिलाते हो मुर्गी को? बोले साहब चावल खिलाते हैं। बोले उल्टा सीधा खाना खिलाते हो, इसको भी बंद कर दो। दूसरा वाला भी बंद हो गया। जब वो तीसरे मुर्गी फार्म में एंटर किया, उसने कहा क्या खिलाते हो मुर्गियों को? उसने कहा साहब खिलाते कुछ नहीं, 5-5 रुपए दे देते हैं, इनका जो मन होता है खा लेती। बोला हाँ तुम समझदार आदमी, ऑफिस में आओ। जीवन मतलब युद्ध, या तो आप हंस हंस के लड़ोगे या रो रो के लड़ोगे। दो लोगों के जीवन में कोई लड़ाई नहीं है। एक चपरासी के जीवन में, चपरासी, कुछ लोग मुझसे कहते हैं मुझे चैलेंजेस नहीं चाहिए लाइफ में। बहुत अच्छा, चपरासी बन जाओ। चपरासी का काम क्या है? साहब के ऑफिस के बाहर बैठा हुआ है, जो भी मिलने आया मीटिंग करा दी, वरना बैठे हुए, क्या फर्क पड़ता है? और वो भी चपरासी अगर ब्यूरोक्रेसी का है, जुडिशरी का है। भाई राजा से मिलने के लिए जो सबसे अहम आदमी होता है वो यही लोग होते हैं, यही इंफॉर्मेशन देते हैं। साहब कितने बजे आते हैं, साहब कितने बजे आते हैं, कहाँ जाते हैं, गोल्फ खेलने कहाँ जाते हैं। और या फिर जो लोग हरिद्वार चले गए, जिन्होंने कहा भैया हमें नहीं बनना IAS, हमें प्रधानमंत्री नहीं बनना, हमें कुछ बनना ही नहीं। आज आप गेरुआ पहन लो, आज आपके जीवन की सारी चुनौती खत्म, क्योंकि आपने मान लिया कि आप इस जीवन की लड़ाई में शामिल नहीं हो। लेकिन जीवन का मजा भी तो यही है। भारत आज एक दुनिया का ऐसा देश है जिसके पास सबसे ज्यादा युवा हैं, और भारत आज दुनिया का एक ऐसा देश है जिसके युवा सबसे ज्यादा डिप्रेशन में है। इसीलिए तो बुजुर्ग लोग शादी कर रहे हैं। अरे नहीं, मैं नाम क्यों लूं किसी आदमी, पर अखबार तो सारे लोग पढ़ते हैं ना। डिप्रेस आदमी से कौन शादी करेगा? और जीवन की लड़ाई में दो ताकतें बहुत काम आएंगी, एक मन की और एक शरीर की। तुम जब भी ऊपर उठोगे तो ये ग्रेविटी तुम्हें नीचे खींचेगी ना, ऐसा समाज की ग्रेविटी है। हम जब IAS की तैयारी करने गए तो हमारे गांव में हर आदमी, मतलब एक साहब तो हंसना शुरू किया उन्होंने, और हंसते हंसते गिर गए वो। उन्होंने हमसे पूछा दिल्ली क्यों जा रहे हो? अब मेरा दिमाग खराब था, मैंने कह दिया मैं IAS की तैयारी। बोले IAS? फिर वो हंसने लगे और हंसते हंसते वो गिर गए। और उस हंसी का इतना रोल रहा मेरे जीवन में, मतलब उस हंसी ने मुझे एकदम मजबूत कर दिया था कि अब IAS ही बनना है। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि महाभारत क्यों हुई। आपको कोई डांट दे उतना बुरा नहीं लगता, आपको कोई भगा दे बुरा नहीं लगता, जब लोग हंसते हैं ना तब बहुत दर्द होता है। लेकिन मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि IAS प्रधानमंत्री बनने वाले आदमी। अरे मैंने कहा यार क्यों चढ़ा रहे हो फालतू में। भगवान का आशीर्वाद से आज भी हमारे साथ हैं, और मैं अगर उनसे कोई भी बात कहता हूँ तो तुम्हारे लिए तो कल ही कर लोगे। मैंने कहा सोच रहा है हवाई जहाज खरीद लो। अरे कहा भैया जी लेने दो। लेकिन उन्हीं की वजह से मतलब आज जहां भी मैं हूं उसमें सबसे ज्यादा योगदान मेरे पिताजी का है। और वो योगदान क्या है सबसे ज्यादा बड़ा? उन्होंने मुझे कभी निराश नहीं किया। हमेशा हर चीज में, अरे तुमसे क्यों नहीं होगा, तुम ही करोगे। मैं जब सेमिनार लेने निकलता हूं तो आमतौर पर उनसे बात कर लेता हूं। कोई भी मैच हो तो जब मैच खेलने आप उतरते हो ग्राउंड पे तो हर मैच में एक फीलिंग तो रहती ही है। मैं उनसे बोलता हूँ कि यार सेमिनार है, हाँ ठीक है तुम जाओ, तुम एक दिन UN में भी बोलोगे। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो 10 घंटा पढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये पढ़ने ही नहीं देता होगा। तुम्हारी जीत किस पर निर्भर करती है? अगर इससे तुम्हारी दोस्ती हो गई और तुम जो करना चाहते हो उसमें ये तुम्हें सपोर्ट करने लगा, या तुम उठे सुबह, तुमने डिसाइड किया कि आज मैं 4 घंटे पढ़ूंगा, और तुम्हारा मन तुम्हारे साथ बैठ गया और 8 घंटे बीत गए, तुम्हें पता ही नहीं चला, वही तो ब्लेसिंग है। और तुमने टारगेट बनाया कि 6 घंटे पढ़ूंगा, और 60 मिनट बाद तुम चाय पी रहे हो, बाहर खड़े हो गए। और चाय पी रहे हो तो बुरा नहीं कर रहे हो, चलो अच्छा कर रहे हो। तुम्हारा जो डिस्कशन है, तुम जब भी लोगों से बात करो तुम ये गौर करो कि किस मुद्दे पे कर रहे हो। तुम्हारा चाय पीना भी बुरा नहीं है, तुम्हारा डिस्कशन करना भी बुरा नहीं है, बुरा है तुम्हारा मुद्दा। चलो बाहर निकल ही आए, बात कर रहे हो कोई बात नहीं, तो किसी ऐसे मुद्दे को उठाओ जिससे, और डिबेट का मतलब झगड़ा नहीं,
डिबेट का मतलब एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। पूरी जिंदगी तुम ये कभी नहीं कह पाओगे कि अब मुझे सब कुछ आता है, और जिस दिन तुमने ये कह दिया किसी मेंटल हॉस्पिटल जरूर चले जाना। अपने आप को ताकतवर बनाओ फिजिकली और मेंटली, क्योंकि यही ताकत तुम्हारा उत्साह बनेगी। पीवीआर की टिकट लेनी है, लाइन में खड़े हो तुम, तो तुम्हारी हाइट है 6 फीट और वेट है 250 kg, तो तुम लाइन में कभी नहीं जाओगे। ताकत है ना शरीर में, उत्साहित हो तुम, लाइन के आगे चले गए। तुमको पता कि अगर कोई झगड़ा करेगा सबको मारेंगे। मुझसे लोग पूछते हैं उत्साह कहां से आता है? शक्ति से। ये जो एंथुजियाज्म है, ये जो कॉन्फिडेंस है, ये ताकत का खेल है। अपनी पढ़ाई के साथ जिस चीज को तुम निगलेक्ट करते हो, जो निगलेक्ट करते हो, तुम उस पर ध्यान ही नहीं देते, वो चीज है तुम्हारी पर्सनैलिटी। पढ़ाई के साथ साथ जो इक्वली इंपॉर्टेंट चीज है वो है पर्सनैलिटी, तुम्हारी साइकोलॉजी, तुम्हारा सोचने का तरीका। सिर्फ किताब लेकर खड़े होने से बहुत बड़ी बात नहीं होती। सिर्फ वेपन लेकर खड़े, महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ पे शिखंडी खड़ा हो जाता है, भीष्म पितामह इससे क्या लड़े, हथियार उसके भी हाथ में है, लेकिन वो मानते नहीं उसको। जीवन में एक और अहम बात है, वो है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व का मतलब बदमाशी नहीं होता, कॉलर खड़ा कर लिया, 3 बटन खोल ली, चाबी नचाते हुए जा रहे, ये सब नहीं होता।